हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे महान्यायवादी। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था लोकसभा। अब लोकसभा पढ़ा था जो कि कार्यपालिका के केंद्र कार्यपालिका में कई चीज़ को हमने पढ़ लिया। राष्ट्रपति को पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति को पढ़ा, फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री पढ़ा, संसद में राष्ट्रपति के साथ साथ हमने लोकसभा और राज्यसभा को भी पढ़ा, जो कि इसके पहले वीडियो हमने लोकसभा को पढ़ा था। आज हम महान्यायवादी पढ़ेंगे। अब महान्यायवादी का कार्य क्या होता है वो जान लेते हैं। तो महान्यायवादी का कार्य जो होता है, लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाती हैं, तो जो सरकार बनाती हैं तो उस सरकार का एक कानून रूप से, विधि रूप से सलाहकार होता है। यानी कि कानून को सरकार को कानूनी रूप से सलाहकार देने वाला महान्यायवादी होता है। ये इसीलिए महान्यायवादी का पद दिया गया है, जो कि सरकार का क्या करेगा, कानूनी रूप से सलाहकार देगा। अब इनकी बातें क्या है, बेसिक बातें क्या क्या है, इनसे प्रश्न क्या क्या बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में वो भी हम पढ़ेंगे। और सबसे प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न यही हो जाता है कि महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है महान्यायवादी का। तो आइए देखते हैं महान्यायवादी से संबंधित बातें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भारत के महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी में इनका जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 76 में किया गया है। यानी कि भारत के जो महान्यायवादी हैं इनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में मिलता है। अब इनसे संबंधित क्या क्या बातें हैं। जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं या भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी होते हैं। तो पूछ लेता है भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। ठीक, अब ये क्या होते हैं, सरकार के कानूनी रूप से सलाहकार होते हैं, या कहते थे सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। हमने बताया ना, जो सरकार बनती है सरकार को एक कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है और वो होते हैं महान्यायवादी। तो सरकार के क्या होते हैं, कानूनी रूप से सलाहकार होते हैं। अब इनकी जो नियुक्ति होती है वो चुनाव नहीं होता है, चुनाव के माध्यम से महान्यायवादी का पद नहीं लिया जाता है। इनका क्या किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है। और नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब जब नियुक्त करेंगे तो आपके दिमाग में आएगी योग्यता क्या क्या होती है, तो योग्यता को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये भी प्रश्न बनता है कि भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी जो होते हैं अटॉर्नी जनरल, उनको नियुक्त करते हैं कौन, राष्ट्रपति महोदय। उनको नियुक्त कौन करता है, उनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति महोदय। इनको कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। अब बात क्या है, तो जब नियुक्त करेंगे तो उनमें कार्यकाल होगी। तो कार्यकाल क्या होता है, और जैसे संसद में हमने देखा था सांसद लोग होते हैं, विधायक लोग होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो उनका कार्यकाल, प्रधानमंत्री के पद का कार्यकाल होता है जैसे 5 वर्ष 6 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है। तो उनका कुछ कार्यकाल निश्चित होता है। लेकिन महान्यायवादी का जो पद है इनका कोई सीमा ही नहीं है। वो आज बने कल हटाए जा सकते हैं, या कल बने 1 महीने बाद बनाए जा सकते हैं, तो हटाए जा सकते हैं। तो इनका कोई सीमा नहीं होता है। तो ये किसके अनुसार कार्य करते हैं, तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये रह सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे मतलब कि जब तक सरकार, यानी कि सरकार कौन बनाती है, लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करती है, और उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को जब तक लगेगा, यानी कि सरकार को जब तक लगेगा कि महान्यायवादी हमारे अनुरूप चल रहे हैं, हमको सलाह अच्छा दे रहे हैं, कानूनी सलाह अच्छे से दे रहे हैं, अगर उनको लगता है कि सलाह अच्छे से नहीं दे रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, राष्ट्रपति महोदय को निर्देश देगी कि महान्यायवादी पद को हटा करके, इनको हटा करके किसी और की नियुक्ति की जाए। तो ऐसे में होता है कार्यकाल जो होता है इनका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो कितने साल के लिए है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये पूछ लेता है कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का, तो 4 ऑप्शन देगा, 5 वर्ष 6 वर्ष या 10 वर्ष जो भी हो, और बोल देगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये वाला प्रश्न में लगा देंगे टिक, ये वाला। तो कार्यकाल किसके अनुसार होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अभी त्याग पत्र की, जब त्याग देने की बात, त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वही राष्ट्रपति महोदय को ये अपना त्याग पत्र भी देंगे। तो क्या समझ में आया, भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, कार्यकाल किसके अनुरूप होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। तो महान्याय, और इनका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 76 में। अब इनकी योग्यता क्या क्या है, तो योग्यता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होती है। जो सुप्रीम कोर्ट में
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का काम करते हैं, मुख्य नहीं न्यायाधीश के रूप में, तो न्यायाधीश के समान योग्यता होती है, न्यायाधीश के समान योग्यता होती है। तो अब न्यायाधीश की जो योग्यता वो क्या क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अगर बनना है तो उनकी योग्यता क्या है, तो अगर उनको समझ में आ जाएगा तो महान्यायवादी की योग्यता भी समझ जाएंगे आप। तो उनकी जो योग्यता है वो होती है कि 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट, 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक, एक में भी या एक से अधिक हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, जज के रूप में अगर कार्यरत हैं, तो ऐसे में इनकी योग्यता हो जाती है महान्यायवादी के पद। क्यों इनकी जरूरत क्यों होती है मुकेल बनने के लिए जज की, क्योंकि ये होते हैं सरकार के कानूनी सलाहकार। अगर कानूनी सलाहकार बनना है तो उनको उतनी नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो सरकार को कानूनी सलाहकार दे पाएंगे। अगर उनको ज्ञान ही नहीं होगा तो सरकार को क्या सलाहकार देंगे। इसीलिए इनकी योग्यता को है होती थोड़ा टफ होती है कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक क्या होने चाहिए, जज होने चाहिए। और दूसरी क्या है, ये एक और योग्यता है कि एक या तो ये होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए। इसमें क्या है कि 10 वर्ष तक, 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में जज हो सकते हैं, एक या एक से अधिक। और दूसरी क्या योग्यता है कि ये 10 वर्ष तक या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किए हों, 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किए हों, तो ऐसे में ये क्या हो जाएंगे, महान्यायवादी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनको फिर चुनने का अवसर मिलेगा। तो ऐसे में कई लोग होते हैं जो सरकार जिसको चाहेगी उसी को अपना महान्यायवादी यानी कि कानूनी सलाहकार मानती है। तो आप भी लोग जानते होंगे पूरे गांव में जो समझदार होता है उसी को लोग सब लोग मानते हैं कि नहीं इसके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा ज्ञान देता है, तो सभी लोग उसको मानते हैं। उसी तरह से सरकार को भी ये आकलन हो जाता है कि इसके पास ज़्यादा कानूनी ज्ञान है, तो ये इसके पास विधि का यानी कि जो कानून है उस कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी है, तो ऐसे में क्या कर लेते हैं, इस कारण सरकार लोग उनको चुन लेते हैं। और किसके कहने पर राष्ट्रपति फिर उनकी क्या कर देती है, नियुक्ति कर देती है। फिर इनकी शक्तियाँ देखेंगे क्या है, शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले है ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। पहली बात तो संसद के सदस्य का मतलब संसद में जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो सभी लोग संसद के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति भी संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये संसद की बैठक में भाग लेने, बोलने, किसी भी समिति के अध्यक्ष की इनके पास क्या है, अनुमति प्राप्त है। सदस्य नहीं होते हैं लेकिन एक सांसद की तरह, जैसे सांसद लोग होते हैं, सांसद में बैठते हैं संसद में जाकर के, उनकी तरह इनको योग्यता, इनकी तरह इनकी शक्तियां हैं। ये लोग भी क्या कर सकते हैं, संसद में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं और किसी भी समिति के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ये वोट नहीं दे सकते हैं। वोट नहीं दे सकते क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे जो संसद के सदस्य होते हैं वही किसी भी बिल पर अपना वोट देते हैं, अदरवाइज कोई नहीं देता है। तो जब ये संसद के सदस्य ही नहीं हैं तो वोट कहाँ से दे पाएंगे, तो ये वोट भी नहीं दे सकते हैं। और तीसरा क्या है अगला, कि किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट हो गया, किसी भी न्यायालय में ये क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। क्यों, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि किसी कभी कभी सरकार के खिलाफ कोई सरकार कानून बनाता है और वो कानून बनाने में उसमें कुछ विसफलता हो जाए या कुछ त्रुटियां हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, वो उनकी बिल कहाँ चली जाती है, न्यायिक पुनरावलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चली जाती है। तो सरकार का पक्ष रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होते हैं, सरकार का पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी होते हैं और किसी भी न्यायालय में जाकर के अपनी बातों को, सरकार की बातों को रखते हैं। तो ये चीजें थी महान्यायवादी से संबंधित जो भी प्रश्न थे महत्वपूर्ण, वो हमने देखा। जो भी एग्जाम की दृष्टि से थे वो इसमें समाहित है। ये महान्यायवादी चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है और इसको पढ़ने के बाद आप लोग अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर बनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो हमने देखा महान्यायवादी से संबंधित क्या क्या देखा कि इनका उल्लेख इसमें 76 में भारत के प्रथम विधिकारी हैं, सरकार के कानूनी सलाहकार भी हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को। योग्यता क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान क्या होने चाहिए, 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक एक ही हाई कोर्ट में जज होने चाहिए, 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में वकालत करने चाहिए। और क्या होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते, किसी भी संसद में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, समिति की अध्यक्षता कर सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं और इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। और ये क्या कर सकते हैं, सरकार के पक्ष में किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। तो हमने ये इतना पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।